इंटरनेशनल मुकाबले खेले हो। आपको एक हिंट देते, राहुल द्रविड़ नहीं है वो। अजय की हंसी बता रही है कि अजय का ही कोई फेवरेट प्लेयर है जिसके नाम को गेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड के फेवरेट प्लेयर है, उनसे उनका कोई हेटर नहीं है मेरे हिसाब से, कोई हेटर नहीं है उनका। राहुल द्रविड़ नहीं है वो खिलाड़ी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए आपको बल्लेबाजी के स्टैट्स दिखा रहे। फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली 22 रन बनाकर वो आउट हुए। 52 गेंदों का सामना किया है, 42.31 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके इन्होंने लगाए। विराट कोहली के लिए थोड़ा निराश किया आज। मतलब विराट कोहली को लेकर तो मैं ना एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, वो फिल्म का डायलॉग है ना, कब खून खोलेगा। देखिए लगातार अब देखिए वो लिमिटेड ओवर्स में जरूर उन्होंने T20 में लगा दिया शतक, ओडीआई में बैक टू बैक लगा दिया, टेस्ट में शतक नहीं आ रहा है उनका। इंतजार है अभी भी टेस्ट में। ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है क्या जय, कि आप एक प्लेयर जो 2020 में या छोटे फॉर्मेट्स के मैचेस में अच्छा खेल कर आया है, उससे आप ये भी उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट में भी वैसा ही खेले? ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है या हर प्लेयर की क्रिकेट की स्टाइल ऐसी होती है कि वो हर कहीं हर जगह परफॉर्म नहीं करेगा? नहीं, विराट कोहली तो लीग से ही बाहर है भाई। 25,000 रन उनके नाम पे, 25,000 इंटरनेशनल रन है। और देखिए अक्सर विराट कोहली की तुलना बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो रूट जो है वो विराट कोहली से बेहतर है, कुछ स्टीव स्मिथ को बेहतर मानते हैं, कुछ तो केन विलियमसन को भी कह देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो बेहतर होंगे। आप तीनों फॉर्मेट में देख लीजिए, स्टीव स्मिथ का टेस्ट का जो रिकॉर्ड है और ओडीआई और T20 का जो रिकॉर्ड है, वो जमीन आसमान का अंतर है। जो रूट के साथ भी वही है, केन विलियमसन के साथ भी वही है। अगर हम ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली का देखें तो 3 साल खराब होने के बावजूद भी तीनों ही फॉर्मेट में लगभग 50 का उनका औसत है। ओडीआई में 57 का है, टेस्ट में भी ऑलमोस्ट 50 है और T20 में भी 50 के ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा मेरे हिसाब से, या नीचे भी होगा तो 49 प्लस ही होगा। तो विराट कोहली से देखिए अक्सर उम्मीदें होती है, लेकिन विराट कोहली इस सीरीज में अगर हम देखें तो 44 पर एक बार वो अनफॉर्चुनेटली आउट दे दिए गए थे। उन्हीं अंपायर ने उन्हें, मतलब वही अंपायर थे जिन्होंने विराट को आउट दिया था, जिन्होंने आज रोहित शर्मा को 2 बार आउट होने के बाद आउट नहीं दिया। सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब ये हैशटैग चला था उस वक्त, नितिन मेनन। तो अब वो 44 के अलावा विराट कोहली ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। और अब उम्मीद लगानी होगी, और किसी और मुकाबले में नहीं, इसी मुकाबले में चाहिए विराट कोहली से, क्योंकि अब देखिए आपके सिर पे हार का खतरा जो है वो मंडराने लगेगा। मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा नसीब अच्छी होगी तो 100 रन के अंदर आप लीड जो है वो रोक दोगे। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो भी, अगर 100 की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ले लेती है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 50 प्लस की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, मिनिमम अगर 100 की लीड भी आती है तो भारतीय टीम को सेकेंड इनिंग में कम से कम जो है 250, पौने 300 या 300 के आसपास का जो है टारगेट देना ही होगा, वरना तो हम ये मुकाबला हार सकते हैं। वही बात है ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, ये बहुत फेमस लाइन है। तो इस मैच में मुझे लगता है ये लाइन अप्लाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा भारतीय टीम के लिए, जैसे अभी हालात दिख रहे हैं। और अभी कृष्ण मोहन शर्मा ने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है हमारे थोड़ी देर पहले जो हमने सवाल पूछा था कि MS धोनी, तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली, ये 3 इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय सरजमीन पर 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। आज विराट कोहली वो उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और जिस तरीके से हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ बताऊं, विराट कोहली इस दर्जे के खिलाड़ी है ना कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं सेंचुरी हमेशा। हाफ सेंचुरी में कोई खुश नहीं होता, 50 रन में कोई खुश नहीं होता है कि विराट कोहली ने 50 मार दिए, ठीक है, पर हर कोई, मैं कहता हूँ फैन, हम सब यही सोचते हैं कि विराट कोहली अगर सेंचुरी मारेंगे तो ही वो वर्थ इट है, वरना वो पारी वर्थ इट नहीं है। तो ये माइंडसेट हम सबका चलता रहता है। और दूसरी तरफ हम बात करें रोहित शर्मा की, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 23 बॉलें खेलकर 12 रन आज उन्होंने बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 52.17 का रहा है और 3 चौके आए हैं। रोहित शर्मा की पारी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले हमने उनके बल्ले से शतक देखा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं रोहित शर्मा की आज की पारी को, जहां सब फेल हो रहे हैं वहां ओपनिंग में रोहित शर्मा भी आज फेल हुए हैं? देखिए रोहित शर्मा पहले ही बॉल पर आउट थे। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उनको आउट कर दिया था। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे थे मिचेल स्टार्क, लेकिन उस समय अंपायर ने नॉट आउट दिया और मिचेल स्टार्क जो है वो स्टीव स्मिथ को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो आउट है, आप रिव्यू लीजिए। अगर रिव्यू लेते तो पहले ही गेंद पर आउट होते, लेकिन उसके बाद जो है 3 गेंदें डॉट रही, चौथी गेंद पर फिर आउट हुए थे, चौथी गेंद पर LBW फिर हुए थे। वहाँ भी मिचेल स्टार्क जो है वो कन्विंस नहीं कर पाए स्टीव स्मिथ को,
और बच गए। 5वीं गेंद पर चौका लगाया, उसके बाद हर ओवर में जितने देर वो खेल रहे थे हर ओवर में चौके, मतलब उनके 12 रन है और 3 चौकों में वो रन आए। तो लग रहा था कि सेटल हो रहे हैं। शुभमन गिल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा फास्ट खेल रहे थे उस समय। मतलब अगर 4 रन बना रहे थे रोहित शर्मा एक ओवर में, पहले ओवर में 4 था तो दूसरे ओवर में उन्होंने 6 रन बना दिए थे, तो उस तरीके से बैलेंस चला था। तो लग रहा था करके कि चलेगा ये, और ऊपर से बैटिंग मतलब फ्रेंडली पिच है। आप मिसअंडरस्टूड मतलब मत करिएगा इस मुकाबले में। आज के दिन की अगर आप बात करो 14 विकेट जरूर गए हैं, लेकिन ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उससे समझ में आ जाना चाहिए। भारतीय टीम के कई सारे खिलाड़ी, खासतौर पे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, श्रेयस अय्यर, वो भी अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, इस पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि रोहित शर्मा से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया दोहरा शतक भी नहीं देखा है उनके बल्ले से, तो बहुत वक्त हो गया, तो उनसे उम्मीदें थी। लेकिन आज किसी का भी दिन नहीं था मेरे हिसाब से। और हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं। शुभमन गिल, केएल राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया पर, हम लोग भी आपस में बैठ के लाइव में भी और वैसे भी हम बात करते थे केएल राहुल की। आज केएल राहुल को ड्रॉप करके शुभमन गिल को लाया गया है। स्ट्राइक रेट उनका आज के मैच में 116.67 का रहा है। तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की? कहीं ना कहीं वो क्या वो इमेच्योरिटी है कि टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हम शुरू से बात करते हैं आप संभल कर खेलिए, आप ढंग से खेलिए, क्योंकि पुजारा को हम देखते आ रहे हैं शुरू से, है ना? तो क्या वो इमेच्योरिटी है, क्या वो मतलब जल्दबाजी है जिसके कारण आज शुभमन गिल आउट हो गए? नहीं, अगर आप शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अगर आप देखो पिछले कुछ वक्त से, हालांकि वही मैं चेक कर रहा था, मैं थोड़ा श्योर होना चाहता था कि जो मैं कहने जा रहा हूँ गलत तो नहीं है या सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में 57.7 का है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जितने भी टेस्ट मुकाबले उन्होंने खेले, चाहे फिर वो गाबा वाला मुकाबला आप लोग को याद हो, वहाँ पे भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार था। इस मुकाबले में भी, इससे पिछला टेस्ट मुकाबला जब खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस मुकाबले में भी तेज़ गति से ही रन बनाए थे। तो तेज़ गति से रन बनाने के लिए शुभमन गिल, मतलब मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल जो है अब अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सही लगता है या गलत लगता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल अपना इमेज जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा उनको थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ वक्त पहले की बात है, उनको ये कहा जाता था कि वो टेस्ट के लिए परफेक्ट बने हुए, टेस्ट के लिए T20 मत खिलाओ, वनडे उतना मत खिलाओ। तो मुझे लग रहा है शायद वो अपनी उस इमेज को सुधारने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल। और हम बात करेंगे मैथ्यू कुनिमन की। 5 विकेट, दूसरा उनका इंटरनेशनल टेस्ट मैच है। पहले मैच में सिर्फ पहली इनिंग्स में उनके खाते में 2 विकेट आई थी, आज 5 विकेट लेकर गए हैं, नेथन लायन को ओवर पावर कर गए हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नेथन लायन इतने बड़े आपकी टीम में स्पिनर है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो आज का मैच है उसमें प्रमुख स्पिनर नेथन लायन है, उसके बावजूद हम एक डेब्यूटेंट नहीं कहेंगे बट दूसरा ही मैच खेलते मैथ्यू कुनिमन की बात कर रहे हैं कि 5 विकेट वो ले गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को कि किस तरीके से एक इतना यंग खिलाड़ी इतनी ज्यादा विकेट्स ले रहा है, इतने बड़े दिग्गजों को आउट कर रहा है। बिल्कुल बड़ी बात होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। देखिए 24-25 साल के, नहीं शायद 28 के आसपास उनकी उम्र है, उससे कम है, और दूसरा ही टेस्ट मुकाबला वो खेल रहे हैं, और अपने दूसरे ही टेस्ट मुकाबले में 7 विकेट ऑलरेडी हो चुके हैं अब उनके दो टेस्ट मुकाबलों में अब तक, और 5 विकेट उन्होंने अपने तीसरे ही इनिंग्स में जो है वो हासिल कर लिए, 5 रन। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पे आप इंडिया में, इंडिया के सामने, मतलब देखिए शतक लगाते हो आप 10 विकेट भी ले लेते हो टेस्ट मुकाबले में, आप 5 भी ले लेते हो, आप दोहरे शतक भी लगा लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपने किस टीम के सामने लगाया। शुभमन गिल ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया वनडे में, और उससे पहले ईशान किशन ने लगाया था दोहरा शतक, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। लेकिन शुभमन गिल का दोहरा शतक जो है उसको ज़्यादा बड़ा दोहरा शतक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। वैसे ही मैथ्यू कुनिमन जो है, उन्होंने भारत के खिलाफ भारत में अपने दूसरे ही टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया का तो छोड़ दीजिए, अब इस गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा
अचीवमेंट मैं समझता हूँ। और टॉड मर्फी ने भी यही काम किया था, अपने पहले ही मुकाबले में 7 विकेट उन्होंने लिए थे। और टॉड मर्फी को तो मुझे लगता है अब विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद है। आज भी टॉड मर्फी को एक ही विकेट मिला है, लेकिन वो विराट कोहली का ही विकेट है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक और बात करूंगा जो मैंने सोशल मीडिया पर भी जिसकी चर्चा तेज होती देखी थी, श्रेयस अय्यर आज दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए, डक पर वो आउट हुए हैं। इससे पहले 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं दूसरे टेस्ट मैच में, कोई ज्यादा कमाल की पारियां उनके बल्ले से नहीं दिखी हैं। तो क्या अब दोबारा सूर्य कुमार यादव को टीम में लेकर आने की चर्चा तेज हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे थे पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 1 इनिंग्स के लिए 8 रन उन्होंने मारे हैं, और सूर्या का नाम शुरू से ही इस टेस्ट सीरीज में बहुत पहले से उठकर आ रहा था। उनका डेब्यू टेस्ट सीरीज है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं। तो क्या श्रेयस, ये मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा और आप दोनों से भी पूछना चाहूंगा, क्या श्रेयस अय्यर के मतलब अगर अगली इनिंग्स में वो नहीं अच्छे रन मार पाते हैं तो क्या श्रेयस अय्यर को बिठाकर सूर्य कुमार यादव को उनका दूसरा टेस्ट मैच खिलाना चाहिए? देखिए, मुझे तो वैसे भी सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से वो खेलते हैं और जितना फास्ट तरीके से वो खेलते हैं वो बहुत अच्छा है। हालांकि चलिए टेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे आपको संभल के खेलना होता है, दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्लेयर को टीम में लेकर आ रहे हैं और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए। क्या लगता है जी? देखिए, इस मुकाबले में अगर कुछ चमत्कार हो जाए, भारतीय टीम जीत जाए तो ज़रूर आप सूर्य कुमार यादव को खिला लीजिए, लेकिन अगर इस मुकाबले में हार मिलती है तो मुझे लगता है कि नहीं, श्रेयस अय्यर के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि आप टेस्ट मुकाबला खेल रहे हो। श्रेयस अय्यर हालांकि जिस तरीके से आउट हुए वो सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में आउट हुए, पहले ही गेंद पर, मतलब अपनी दूसरी गेंद पर वो इस तरीके, वो क्यों ऐसा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप से उन्होंने कई बार पूछा भी होगा आउट होने के बाद। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं आप लोग के। गौरव त्रिपाठी भाई कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को 100+ लीड लेनी होगी